बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद है हाफ़िज़ इमरान साहब। इनसे राय लेंगे क्योंकि बड़े अहम इश्यूज हैं। एक तो बसंत का इशू, दूसरा सफाई के नाम पर लूटमार शुरू, और तीसरा इस खूनी खेल के चक्कर में गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है। आप साहब से सबसे पहले तो पूछेंगे, आप सब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया हमें। आप सब ये बताएं कि बसंत की इजाजत क्यों दी गई, और ये खूनी खेल नहीं है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये चीज़ लंबी करके बताना चाह रहा हूँ कि इस खूनी खेल की इजाज़त देकर क्या पंजाब हुकूमत ने पुलिस को क्या मतराजा नहीं बना दिया। यही पुलिस थी कि इनके एसएचओज़ मुअत्तल हो रहे थे, जिस जगह पर भी गला कट जाता था, लोग होते थे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये कमाई का ज़रिया है कि लोगों को एक एंटरटेनमेंट की तरफ लगाकर कोई अपने मकासद हासिल करने हैं, आप क्या देख रहे हैं इसमें? ये जो आपने आखिरी लफ्ज़ कहे ना कि लोगों को तफरीह की तरफ माइल करके जो असल मसाइल हैं पंजाब में उनसे तवज्जो हटाने वाली बात है। अब वादियो नज़र में तो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अपने तईं बहुत ज़बरदस्त एक लोगों को एक एंटरटेनमेंट की सहूलत देने का इरादा किया है, लेकिन उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, ये थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। क्योंकि माज़ी में जब भी इजाज़त मिली है, तो उसके बाद वो केमिकल वाले डोर ने बहुत सारी जानें यहाँ पे जो है वो ली हैं और उसके बाद फिर बहुत सारे घरों में सफ़े मातम बिछी रही है और उसके बाद फिर इस जो खूनी खेल ने बहुत से घर उजाड़ दिए थे। तो मेरे ख़्याल से ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कोई अवाम का दर्द नहीं है, अवाम को एंटरटेनमेंट मुहैया करने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉलिटिकल स्टंट है और लोगों की ज़िंदगियों से खेलने के मुताबिक। और दूसरा आप साहब, सफाई के नाम पर जो लूट मार, मैं उसे लूट मार का इसलिए कह रहा हूँ कि आज लोगों को जब दुकानों पर बिल गए तो वहां पर 500-500 रुपए फी दुकान को जो है वो दिया गया। बिजली और गैस के बिल की तर्ज पर सफाई का बिल भेज दिया गया। अगर अवाम ने अपने काम अपनी जेबों से ही करवाने हैं तो हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है? क्या ये समझते हैं ये आप ही दुकान, और अब आगे सुना जा रहा है घरों पर भी लग रहा है, जबकि हर घर में जो लोग आते हैं सफाई में कूड़ा उठाने के लिए, वो अलहदा से पैसे चार्जेस करते हैं। अभी तक ये चल रहा है। ये हुकूमत किस तरफ जा रही है? पहले लोगों की रोटी नहीं पूरी हो रही, और ये टैक्स के नाम पर ये क्या खेल अब नया शुरू कर दिया है? देखिए, अवाम तो हर बात पे टैक्स दे रही है। इवन मैं अगर मोबाइल में भी अगर आप और मैं मोबाइल में भी अगर लोड करवाते हैं, तो उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं। तो टैक्स तो एक बहुत ज़्यादा एक पाकिस्तानी पेट्रोल पे टैक्स है, इतने टैक्सेस हैं। मतलब ये सारे इकट्ठे करके भी इनकी जेबें नहीं भरती, इनके पेट नहीं भरते मैं कहूँगा। और जब भी नून लीग आती है, तो अवाम जो है ना वो उनकी हालत जो है ना वो इस तरह की हो जाती है। ये जब क्योंकि बेसिकली ये तो खुद फॉर्म 47 पे भी आए हैं, जीते नहीं थे और जिस तरीके से इन्होंने जो नादीदा कुव्वतें हैं, एस्टेब्लिशमेंट जिन्हें कह लें, उनके साथ मिलके जो आए हैं, उसके बाद उन्हें तो अवाम से कोई गर्ज़ है ही नहीं। मतलब वो तो खुद कहते हैं कि हमने हमने वो वोट लिए नहीं वहाँ पे, हम तो आए हैं अपनी डील करके आए हैं। तो डील अगर होती है तो फिर उसके बाद ये जब सारी सूरत-ए-हाल है, तो ये तो अभी ₹500 है, मैं आपको बताऊँ कि अभी घरों में भी शुरू होगा ना तो फिर चीखें निकलेंगी अब मज़ीद अवाम की। और ये बिल्कुल लूट-मार है, इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और पंजाब गवर्नमेंट से कहेंगे कि आपको जो मशवरे देने वाले ये लोग हैं, जो पहले थोड़ी बहुत आपकी जो सियासी साख रहेगी उसको रहने दें, उसको मुतासर ना करें। पहले ही आप अवाम में जो है ना बिल्कुल कमतर दर्जे में चले गए हैं, लोग नहीं पसंद करते आपको, आपकी पॉलिसीज़ को लोग रिकमेंड नहीं करते, आपकी पॉलिसी से नफ़रत करते हैं, जिस तरीके से आपने जो टैक्सेस का भरमार है, फिर कुछ सहूलतें नहीं हैं, लोगों की बुरी हालत है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से आप इस तरह के टैक्स लगाएँगे, ये तो मज़ाक है एक कौम से। अच्छा, एक और आखिर में मैं आपको ये बताऊं, एक तरफ तो खूनी खेल की इजाजत है, दूसरी तरफ आपका जो 90% तबका है वो मोटरसाइकिल सवारों का है, ठीक है ना? और मोटरसाइकिल सवारों की भी जिंदगी दाव बना दी गई है। मोटरसाइकिल सवारों को अब कहा जा रहा है कि जो है ना वो आप सेफ्टी गार्ड लगवाएं वरना चालान होगा, और दूसरी तरफ ये एक तरफ तो लोगों को कह रहे हैं कि लाइसेंस बनवाएं, और दूसरी तरफ लाइसेंस बनवाने वाले इस टाइम खुआर हो रहे हैं। मैं आज की बात आपको बताता हूँ कि हुकूमत का सिस्टम जो है, ऑनलाइन सिस्टम, वो बैठा पड़ा है, काम नहीं कर रहा। ये क्या किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं? एक तो ये नायल है, एक ये 47 पर आए हैं, और ये चाहते क्या है कि इस पर भी देखें ना आप कि मोटरसाइकिल सवार भी जो है वो गरीब आदमी है। जिसने बाइक चला रहा है वो कितना का अमीर होगा जिसने 1.5 लाख की बाइक रखी है।
आतिफ साहब, अगर मैं आपको थोड़ा-सा माज़ी में ले चलूँ, तो एक सीटी होते थे कैप्टन मुबीन। उन्होंने बड़ा अच्छा एक सिस्टम चलाया हुआ था, एक बड़े तरीके से वो लोगों के साथ उस वक़्त ट्रैफिक वार्डन भी बड़े खुश-अखलाक़ी के साथ बड़े तरीके से मतलब वो ऑनेस्टली वो करते थे काम और बड़ा अच्छा स्मूथ सिस्टम चल रहा था। उसके बाद फिर जैसे ही ये फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सोचा कि अब अवाम कौन-सा ऐसा शोबा है जिससे रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए, ठीक है? तो अवाम की जेबों में से पैसे निकाले जाएँ। तो अभी मेरे दोस्त थे, वो उन्होंने मुझे बताया कि वो लाइसेंस बनवाने गए वहाँ पे, रिन्यू करवाना था उन्होंने सिर्फ़। तो जब वो गए तो उनसे 8 से 10,000 रुपए लिए गए सिर्फ रिव्यू करवाने के। और ये अभी अर्जेंट नहीं है, मतलब उन्हें उनकी मुकर्रर मुद्दत में ही मिलेगा लाइसेंस उनका जो ड्राइविंग है। तो इस तरह की जो सूरत-ए-हाल जब बन जाती है मुआशरे में, आपने पकड़-दकड़ शुरू शुरू कर दी, आपने बजाय इस्लाह के लोगों के ऊपर एक तलवार लटका दी। अब लोग बाहर निकलने से डरते हैं, जो बाहर बेचारे निकलते हैं, मोटरसाइकिल एक गरीब की सवारी है, वो भी उन्होंने खड़ी कर दी। अब मैं यकीन करें आप कभी पब्लिक जो बसेज़ हैं आप देखें जाके, इतना रश बढ़ गया है कि लोग कहते हैं जी मोटरसाइकिल पे जाएँगे कि पेट्रोल लगता है, दूसरा रास्ते में खड़ा जो वार्डन है वो 2000 का चालान कर देगा। अब जिसकी दिहाड़ी बेचारे की 1500 2000 है, ठीक है? अब ये वो कैसे पूरा करेगा? वो तो बददुआएँ दे रहे हैं लोग उनको। मतलब इतनी बड़े पैमाने पे 8-8 10-10 हज़ार बंदा जो है वो बाहर वहाँ पे खड़ा हुआ है और लाइसेंस भी बनवा रहे हैं बेचारे और ऊपर से वो जो जुर्माने इनको करते हैं वो जाके वो गाड़ी छुड़वा के ले ये तो मतलब एक तो चलो हो गया ना मतलब आपने जुर्माना करना ही है तो चालान काट दें, आप गाड़ी बंद करके उसको हवालात में बंद कर दें। ये किस किस्म का ज़ुल्म है? वो बेचारा अगर अपने घर को राशन लेके जा रहा है, उसको पकड़ा आपने जाके थाने बंद कर दिया, मोबाइल उसका ले लिया, वो तो लोग बेचारे ख्वार हो रहे हैं कि उनको प्यारे उनसे उनके मिल नहीं रहे। वो थानों में ढूँढ रहे हैं बेचारे। बहुत तो ये शुक्रिया। ज़ुल्म है। बहुत शुक्रिया आप साहब। आखिर में मैं इस पर यही एक कमेंट करूंगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें।